अब कंस की एक मुंह बोली बहन भी कहते हैं, संतों की वाणी से ऐसा सुना है कि पूतना, पूतना बाल घातनी, पूतना को बुलाया और कहा कि देखो बहन, तुम ब्रजमंडल में जाओ और यहां पर अभी महीने भर के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको उठा के ले जाओ। अब पूतना आई। अब पूतना का जो रूप था वो थोड़ा सा वैसा ही था, तो पूतना ने एक सुंदर नारी का वेश बनाया। अब पूतना जा रही है ब्रजमंडल, नंदगांव, और नंद बाबा वहां से राजा कंस को कर देने के लिए आए। और जब पूतना वहां पहुंची ब्रजमंडल में, जब चारों तरफ बधाई मच रही, चारों तरफ जब बधाई देखी पूतना ने, तो पूतना भी आश्चर्य में पड़ गई। अब पूतना ने कहा कि मुझे भी ना अपने भेष को बदल लेना चाहिए, अगर मैं इस भेष से जाऊंगी तो लोग पहचान लेंगे कि ये पूतना है। तो पूतना ने अपने भेष को बदल लिया, एकदम एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया, साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई हो, और हाथों में 2 कमल के पुष्प लिए और ऐसे लहराते हुए और छम छम करते हुए जब निकली गलियों से, ब्रज की गिरारे थे निकली, तो ब्रजमंडल के जो ग्वाल वाल थे वो कहने लगे, ओ देखो भैया, ओ देखो, आज तो ऐसा लग रहा है हमारे कन्हैया, देख भी साक्षात लक्ष्मी आई हो, साक्षात लक्ष्मी आई हो, देखो कितनी सुंदरी, कितनी सुंदर नारी आई है। अब पूतना मैया के पास पहुंची, मैया को प्रणाम करे, अरियो मैया, अरियो बहन यशोदा। मैया बोली, कौन तुम, कौन हो, कहां से आई हो? पूतना ने कहा, अब तुम मोह न जानो, अरे मैं तुम्हारी बहन हूं। मैया यशोदा बोली, माई न जाई मैंने गोदी न खिलाई, तू मेरी बहन कहां ते आई? अरे मेरी मां ने तुझे जन्म नहीं दिया, तू मेरी बहन कैसे हो सकती है? तू मेरी बहन नहीं हो सकती। पूतना ने कहा, तू मामा की, मैं फूफी की। जब मुझे पता लगा कि तेरे यहाँ 85-85 वर्ष की आयु में तेरे लाला भयो है, तो मैं रह नहीं सकी, तो मैं तो तुरंत चली आई, तो ते मिलवे काजे, बधाई देवे काजे, बधाई हो तो बहुत बधाई हो। मैया यशोदा तो बहुत ही भोली हैं। अरे बहन चल ठीक है, आ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बाल भोग की व्यवस्था करती हूँ, तू बैठ जा, कि मुझे लाला के दर्शन तो करवा दे, लाला दिखा तो सही। मैया ने कहा कि ना, अभी लाला देख सो रहे, अभी थोड़ी देर में, जब तक तू अपना बाल भोग कर ले, कुछ ग्रहण कर ले, जलपान कर ले, इसके बाद तू लाला के दर्शन करियो। मैया रसोई की तरफ गई और पूतना जहां पलना में कन्हैया लेटे हुए, लाला लेटा हुआ है, वहां गई, और पूतना अपने स्तन पे, आंचल पर विष लगा करके लेके गई कि मैं उस बालक को दुग्ध पान कराऊंगी, और ये विष उसके मुख में जाएगा, अंदर उदर में जाएगा और वो मर जाएगा। इधर जैसे ही लाला के पास गई, पलना के पास गई, तो लाला ने एक बार देखा और देख करके नेत्रों को बंद कर लिया, देख करके नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा और नेत्र बंद कर लिए, और पूतना ने लाला को उठा लिया, गोदी में ले लिया, और गोदी में लेकर के अपना स्तन पान कराने लगी। अब भगवान तो बड़े आश्चर्य में, ये विष का पान कौन करे? तो बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर लिया कि विष को आप पी लो, दुग्ध को हम पान कर लेंगे, मौसी जी आई हैं हमारी। अब कन्हैया दुग्ध का पान कर रहे हैं, नेत्र बंद कर रखे हैं, पूतना दुग्ध का पान करा रही है। अब जैसे ही कन्हैया ने दुग्ध के पान के साथ साथ जब उसके प्राणों का पान करना स्टार्ट किया, तो वो छटपटाने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ मुझे, छोड़। अब तो वो अपने विकराल रूप में आ गई और आकाश मार्ग से लाला को लेकर के उड़वे लगी, और जैसे ही मैया यशोदा ने ये देखा, मैया तो मुक्षता खा के जमीन पर गिर पड़ी, और ग्वाल बाल जो थे
ग्वाल बाल आए, अरे ओ भैया देखो, ओ देखो राक्षसी आ गई, राक्षसी, ओ लाला को उठा के ले गई। सबने अपने लाठी डंडा लिए और पूतना के पीछे 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 भागे। पूतना आकाश मार्ग से उड़ रही है और ग्वाल बाल लाठी डंडा लेकर के आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कुछ ब्रजमंडल से जैसे ही बाहर जाने के लिए पूतना तैयार हुई तो भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना का प्राणांत हो गया।